हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दे दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें। हाँ, शेयर कर दे दोस्त। जिसका था इंतज़ार वे घड़ी आ गई दोस्त। तो आप लोग बार बार कमेंट में डाल रहे थे संविधान पढ़ाइए, और यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछता है दोस्त। और आज बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से समझना, सारा डाटा समझना। मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। जिस तरह से मेरा पसीना बह रहा है ना बताने में, उस तरह से आपको समझने में भी अगर पसीना बह गया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सोनू है कटिहार से, मणिकांत है। नमस्कार बाबू, नमस्कार सारे व्यक्ति को नमस्कार। हाँ, तो सबसे पहले बाबू अधिक मात्रा में आप लोग शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर कर दे। गर्मी बहुत अधिक है। हाँ, बहुत अधिक है बाबू, बहुत अधिक है। आवाज़ क्लियर है? सारा व्यक्ति बोलिए आवाज़ क्लियर है। हाँ, तो चलिए अच्छा तरह से समझने का प्रयास करना है और सारा डाटा समझना है दोस्त। सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो मेहनत करता हो। हाँ, सारा डाटा धीरे धीरे समझना है और सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो सपनों में जान रखता हो। संविधान सभा अदम अधिक मात्रा में समझने का प्रयास करना है और सारा डाटा समझना है, धीरे धीरे समझना है। आपके साथ मनीष ओझा खाड़ है तो दिक्कत नहीं होने देगा दोस्त। इतना माइंड में सेटअप कर ले। हाँ, नमस्कार बाबू, नमस्कार। जुड़ जाए अधिक मात्रा में। सबसे पहले संविधान सभा समझना जरूरी है। कैसे कैसे संविधान निर्माण हुआ और धीरे धीरे समझते रहना है दोस्त। और संविधान के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, नियम। हाँ, संविधान के नियम के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, सारा डाटा इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। संविधान के नियम के अनुसार ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलने का अधिकार है, घूमने की आज़ादी है, बैठने की आज़ादी है, किसी से बात करने की आज़ादी है। संविधान के नियम कानून के अनुसार, तहत के अनुसार हम लोग संविधान के अनुसार ही सारा डाटा काम करते हैं। तो संविधान बनाने में अगर अधिक मात्रा में देखा जाए किनको दिया जाए श्रेय, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इनको महार जाति में जन्म हुआ था दोस्त। सारा डाटा धीरे धीरे समझना। और ये बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किए हैं। और जब इनको अधिक मात्रा में वैल्यू नहीं देते थे सारे व्यक्ति। और ये व्यक्ति क्या करते थे, जब स्कूल पढ़ने जाते थे ना तो अपना खिड़की से ही सारा डाटा पढ़ते थे। जब पढ़ाई मास्टर पढ़ाता था वे खिड़की के बाहर से ही अपना सुन के अपना मास्टर का आवाज़ सुन के अपना सारा डाटा समझते रहे। और वहाँ चपरासी के काम करते थे, स्कूल में बहारने का काम करते थे, नौकर की तरह या बहारते थे, अच्छी तरह से मेहनती करते थे। और आज देखिए उनका चर्चा ही चर्चा लिया जा रहा है। छोटा बच्चा चर्चा ले रहा है, बड़े बच्चा चर्चा ले रहे हैं, बड़े बड़े आदमी चर्चा ले रहे हैं संविधान को। तो श्रेय किसको जाता है? हाँ, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रेय दिया जाता है संविधान निर्माण में। तो सारा डाटा समझना है और धीरे धीरे समझना है। सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, हाँ, कैबिनेट मिशन आया। कब आया? 1 जुलाई
1 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पाया था। स्वर्ण सिंह सिफारिश, स्वर्ण सिंह सिफारिश के अनुसार एक कैबिनेट मिशन का गठन होता है। दोस्त सारा डाटा समझना। 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, गठन होता है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अब देखो यहाँ से क्या होता है, आपका कैबिनेट मिशन में सदस्य की संख्या 389 था। 389 सदस्य की संख्या था। और यह अच्छी तरह से समझना है, सारा डाटा समझना है, बोलना नहीं है दोस्त। आप लोग आवाज़ अधिक मात्रा में कर रहे हैं, वहाँ प्लीज साइलेंट रहो, क्योंकि पढ़ाने में तकलीफ होता है। ऑनलाइन भी चल रहा है ना, तो आप लोग बताओ, हल्ला करेगा तो बताएं कैसे। अब यहाँ पर 3 डिवाइडेड में बढ़ जाता था, 3 इतना सदस्य था। हाँ 293 जो था ना, आपका ब्रिटिश प्रांत था। ब्रिटिश प्रांत था। अब देखो 92 को आपका देसी रिसायत था। देसी रिसायत था। और 4 को चीफ कमिश्नर था। चीफ कमिश्नर 4 गो चीफ कमिश्नर था। यानी कि 3 गो डिवाइडेड हो गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 293 था और 92 देसी रिसायत था और 4 चीफ कमिश्नर था। अब देखो समझने का प्रयास करो। 10 लाख व्यक्तियों में से एक सदस्य चुना जाता था। थोड़ा इसे समझना छोटो। 10 लाख व्यक्तियों में से एक सदस्य को चुना जाता था, और यही डाटा आपका दे रखा है ना। तो इस डाटा आपका देसी रिसायत हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया, और 293 जो है ना ब्रिटिश प्रांत था। अब देखो यहाँ से क्या होता है। हिंदू व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम और एक समान लोग था। समान लोग था। यहाँ 3 मुख्य रूप से तीनों को जाति में से अगर देखा जाए ना, हिंदू, मुस्लिम और समान लोग में से कुछ पॉइंट करके हमको 389 सदस्य मिला था। अब थोड़ा सा समझना रे छेटुआ। यहाँ से क्या होता है, आपका बैठक स्टार्ट होता है। कह रहा है, क्या बोल रहा है, प्रियांशु बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा है, बोलने उसको नीचे कीजिए, तो थोड़ा नीचे करो, छोटो से नीचे करो। अपनी हाथों से कौन लिखा था संविधान को? अभी सारा डाटा मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में पूछना। मैंने तो अभी संविधान ख़त्म ही नहीं किया हूँ, और आप पूछने के लिए आज़ादी हो गया आपको। तो जब पढ़ा दूंगा अच्छी तरह से, तो लास्ट मेरा आपको टाइम दिया जाएगा, कहीं से भी उठा के पूछ लेना, मनीष ओझा आपके लिए रेडी रहेगा। तो थोड़ा सा समझना, सबर तो रखने पड़ेगा ना। तो अब देखो छेटू क्या होता है, आपका बैठक स्टार्ट हो जाता है। बैठक स्टार्ट हो जाता है। प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक। 389 सदस्य में
हाँ, आपको बैठक होता है। अब थोड़ा समझना, प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। कब छठो? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है, जिसमें से आपको 389 सदस्य में से बुजुर्ग व्यक्ति आपका सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। थोड़ा सा समझना, आपको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। हाँ, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। को किसको छेटू? हाँ, थोड़ा सा समझना, प्रथम बैठक होता है आपका, देखो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। प्रथम बैठक में 389 के सदस्य में, इतना डाटा याद रखना। अब क्या होता है छोटू, थोड़ा सा और समझना छोटू। अब देखो यहाँ पर आपका होता है ना, कहाँ में? आपका दिल्ली में बैठक होता है। कहाँ? दिल्ली में बैठक होता है। दिल्ली में बैठक होता है। दिल्ली में बैठक होता है छठुआ, सारा डाटा समझना। दिल्ली में बैठक होता है ना, कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ? आपका कैसिल चैम्बर पुस्तकालय। कैसिल, हाँ, कैसिल चैम्बर पुस्तकालय। कैसिल चैम्बर पुस्तकालय में आपका बैठक होता है। 389 सदस्य में से आपका कहाँ छुटवा? आपका सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। सबसे बुजुर्ग अगर देखा जाए तो कहना कि सच्चिदानंद ही सिन्हा थे। इसीलिए बुजुर्ग व्यक्ति को अगर समाज में देख लो छोटू, वहाँ पर आपको क्या होता है? हाँ, बुजुर्ग लोग को ही आपका क्या मिलता है? उसका अध्यक्षता मिलता है कोई संविधान संशोधन करने के लिए। गांव घर में देख लो, कोई बच्चा लड़ेगा ना तो बुजुर्ग लोग को, बुजुर्ग आदमी को ही श्रेय दिया जाता है कि यही जो न्याय देगा ना वही सत्य माना जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे और उनको क्लासरूम में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसको बाहर ही वे पढ़ते थे। और उनको से इतना व्यक्ति घिनघिनाते थे ना, मत पूछो रे छटुआ, मत पूछो। बहुत अधिक मात्रा में घिनघिनाते थे। एक दिन के समय में कर्मचारी जो डीएम साहब आते हैं और वे सारे बच्चे जो पढ़ता था ना अदम खुदा न खास वे डीएम आ गया था और टीचर पढ़ा रहे थे। और टीचर के बुलाया कि आप यहाँ आइए, ऑफिस में बैठिए। ऑफिस में वो टीचर चले जाते हैं और यहाँ पे आपका डीएम उपस्थित हो जाते हैं, क्लासरूम में उपस्थित हो जाते हैं। अब बच्चे से 4 सवाल प्रश्न पूछते थे, पूछे 4 सवाल पूछे बच्चों से। अब बच्चों को एक ठोप जानकारी नहीं। मास्टर भला ही पढ़ाया या न पढ़ाया उसका तो अभी संशोधन नहीं कर रहे हैं। आपको से डीएम पूछा 4 प्रश्न ही पूछा था और चारों प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन वह जो था वे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका जो स्कूल में थे बहारते थे, पहले चपरासी के काम करते थे। और अच्छी तरह से डीएम बोले कि टीचर को बोले कि देखो सारे बच्चे से मैंने 4 प्रश्न ही पूछा और चारों प्रश्न इनकार कर दिया, गलत सलत बता दिया। आप क्या पढ़ाते हैं कि छोटा प्रश्न ही नहीं बताया। तो वहाँ से क्या होता है ना, आपका डॉक्टर ये डीएम साहब टीचर को, शिक्षकों को वहाँ से क्या बोलते हैं कि आप लोग कल से पढ़ाने नहीं आना। नौकरी जाने की तौबत पर आ गया था उसको। अब वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं, क्लासरूम में उपस्थित होते हैं और बोलते हैं कि आप जो 4 सवाल किए ना, चारों सवाल का जवाब मेरे को मालूम है। आप पूछिए, मैं सटीक जवाब दूंगा। अगर नहीं दूंगा ना तो हम यहाँ भी चपरासी करने नहीं आऊँगा। तो डीएम साहब गड़बड़ा गए, बोले कि ये सारे बच्चे नहीं बताए और चपरासी बता देगा, ये देखो कैसे हो सकता है।
और वे डीएम साहब पूछे 4 प्रश्न और बिल्कुल सटीक जवाब दे दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एकदम सटीक जवाब दिए। तो वहाँ पर डीएम बोलते हैं कि बिल्कुल यह बच्चा अच्छी तरह से पढ़ा है, आप लोग खाली बदमाशी करते हैं। तो वहाँ पर ही क्या होता है, शिक्षक का जान बचाने वाला है ना, तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने थे। तो थोड़ा सा समझना है, ये बेचारे जो हैं महार जाति में आते हैं, कम बिलोम परिवार से, बहुत लो परिवार से बिलोंग करते थे, और कितना संविधान लिखने में श्रेय इनको अच्छी तरह से दिया गया था। और हाँ, सारा डाटा समझना। अब देखो छोटू, यहाँ पर क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब देखो सेकंड बैठक होता है छोटू, अब सेकंड बैठक होता है। हाँ, सेकंड बैठक होता है। बैठक दूसरा, इसको समझना। ये कब हुआ था, 11 दिसंबर, हाँ 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को होता है, 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो 389 सदस्य में से 389 सदस्य में से आपका एक अध्यक्ष चुना जाता है। हाँ, अध्यक्ष चुना जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और कैसा चुना जाता है, अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता था। अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको थोड़ा सा समझना छोटू, इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है। इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। इनको देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। इनको बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है। और इनको जानते हैं आजाद शत्रु कहा जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है। इतना बात याद रखना छोटू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। हाँ, अब थोड़ा सुन और आगे याद रखना छोटू। अब क्या होता है आपका, यहाँ पर ही तो हो गया, इतना समझ गए। बार बार बोल रही है कि बताए नहीं संविधान को अपनी हाथों से कौन लिखा था। अरे इसको बता देते हैं, इसको देखो। हाँ, यही प्रश्न है ना। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा, प्रेम बिहारी राय ज़्यादा, याद रखना, अपने हाथों से संविधान को लिखा था। हाँ, सारा डाटा मैंने बोला कि सारा डाटा आपको बताया जाएगा, तो आप घबराना नहीं। तो बताओ, घबरा जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर तक हो गया आपका, इतना डाटा समाप्त हो गया। अब देखो तृतीय बैठक होता है रे छठुआ, तृतीय बैठक होता है, तीसरा बैठक होता है। हाँ, 13 दिसंबर, याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होता है। उसमें क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यानी कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है किसके द्वारा? हाँ, डॉक्टर, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर पंडित लाल नेहरू के द्वारा आपको उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। अब थोड़ा सा समझना छेतु, ये तीसरा बैठक होता है। अब ये स्वीकार कर लिया जाता है, हाँ, स्वीकार कर लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को। थोड़ा सा समझना, कब स्वीकार कर लिया जाता है? 22 जनवरी, हाँ, 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को। और पेश किया था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारा प्रश्न पूछता है, संविधान से अधिक मात्रा में प्रश्न कॉम्पिटिटिव में पूछता है, सारा एग्जाम में पूछता है, तो क्यों ना हमसे पढ़ो, हम दूर कर देंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जितना है ना आपका इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो, हाँ, इसी चैनल पे लगा रहे, आपका भविष्य उज्जवल अवश्य कराएंगे तो अवश्य कराएंगे। तो मेहनत तो आपको करना होगा, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देंगे। मेहनत तो आपको करना ही होगा। मेहनत किया नहीं जाता, करा जाता है दोस्त। अब देखो यहाँ से क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो गया, पास हो गया। अब अच्छी तरह से समझना है, संविधान निर्माण यहाँ से हो जाता है। हाँ, सलाहकार समिति कौन है? समिति का सदस्य कौन है? बताओ कौन है? B.N. राव। B.N. राव को याद रखना, सलाहकार समिति का सदस्य था। अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा सा संचालन समिति, हाँ, संचालन समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना छोटू, ठीक है? संचालन समिति का सदस्य था, ठीक है? अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा सारा डाटा इन्वॉल्व कराएंगे। और एक प्रांत समिति होता है, प्रांत समिति, बताओ कौन था? प्रांत समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका प्रांत समिति। एक संघ समिति होता है, संघ समिति, बताओ कौन था? बताओ छठुआ कौन था? बता दिया तो 2 रुपया देंगे आपको, कमेंट में ही देंगे, और कमेंट करके बताना। रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल का मजा भी आएगा दोस्त। तो मेहनत करना पड़ता है ना, किया नहीं जाता, मेहनत करना पड़ता है। तो सारा डाटा इन्वॉल्व अगर समझना है, संविधान के बारे में कैसे हमको बोलने का अधिकार है, किसी व्यक्ति के पास पेश करने का अधिकार है, किसी के गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो ये सारा डाटा आपका संविधान के नियम के अनुसार ही आपको करना पड़ता है। तो धीरे धीरे समझना है सारा डाटा। प्रांत समिति मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो संघ समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहर लाल नेहरू, ये याद रखना। संचालन समिति दिखाया ना, इतना याद रखना छोटू। अब संविधान यहाँ से पूर्ण रूप से बन जाता है। कब बनता है बताओ? अगर अंगीकृत और पारित कहेगा तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आपका अंगीकृत और क्या पारित, और क्या बताए हैं? पारित अगर कहेगा तो समझ जाना कि आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अब देखो यहाँ से आपका क्या होता है ना, थोड़े से समझना छोड़ो। यहाँ से आपका क्या होता है ना, लागू अगर पूछता है लागू तो बताओ कब बताएंगे? 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू हो गया था। लागू ठीक है। यहाँ से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और संविधान बन जाता है 2, याद रखना, 2 वर्षों 11 महीना 18 दिन, याद रखना। हाँ, यहाँ 118 लिखा गया है, बताओ लिखते हैं अहेड़ा, लिखा जा रहा है बहेड़ा। तो अब देखो 2 वर्षों 11 महीना 18 दिन में आपका संविधान बनने में समय लगा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर दिल से, तहे दिल से अगर, हाँ, ऐसा व्यक्ति के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा संविधान लिखने वाले हमारे बुजुर्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर श्रेय दिया जाता है तो इन्हीं को दिया जाता है। इस संचार देखो क्या है, आपका सलाहकार समिति ने बताए हैं BN राव, तो पूछेगा तो मानना ही पड़ेगा। अपने हाथों से प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ही लिखे हैं रे छटुआ। अब थोड़ा सा यहाँ समझना। अब यहाँ से हो जाता है, यहाँ से अनुच्छेद देखो। अब अनुच्छेद कितना था मूल में? मूल मतलब बता दो रे छटू, कितना मूल मने? हाँ, पुराना जो बीता हुआ बात है वे मूल में बताओ। अनुच्छेद की कितना संख्या था? अनुच्छेद बताओ कितना? 395 अनुच्छेद। अब देखो भाग कितना था? 22 भाग था। अनुसूचियाँ बताओ कितना था? अनुसूचियाँ आपका 8 था। अब देखना, अब वर्तमान में हम बता रहे हैं, ये सब सारा पूछता है रे छुटवा। आप लोग हल्ला कर रहे हैं क्यों बताओ मेरे को? आप लोग हल्ला करेगा मैं भगा दूंगा। पीयूष कॉम्पिटिटिव सिर्फ आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए है, तो हाँ सिलेक्शन दिलाएगा। इतना दिमाग में याद रखना, चाहे जिस तरह से दिलाएगा, लेकिन दिलाएगा पीयूष कॉम्पिटिटिव। लेकिन आपको सैलेंट ही रहना होगा, आपको सारा बात समझना होगा और मेहनत करना होगा, तभी सिलेक्शन दिला पाएंगे, नहीं तो कामयाब नहीं होंगे सिलेक्शन दिलाने में। अगर कोई टीचर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम नौकरी देते हैं, तो वहीं जाके तुम पढ़ लो। नौकरी नहीं देगा, मैं दावा ठोक के कहूँगा, सिग्नेचर कर दूंगा स्टाम्प पेपर पर, लेकिन आपको क्या होगा? मेहनत करना होगा। कोई टीचर के पास जाओ छोटू, आपको मेहनत ही करवाएगा। एग्ज़ाम खुद देते हो, तैयारी खुद करते हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टीचर के काम होता है कंटेंट देना, अच्छा कंटेंट देना। तो बताओ पढ़ेगा तो अच्छी तरह से जॉब होगा कि नहीं होगा? यहाँ से पीयूष कॉम्पिटिटिव से सारे बच्चे के होता है, मैंने आंखों से देखा है। आर्मी में मत कहिए 15 के हुआ है रिजल्ट, आर्मी में 20 लड़कन में, हम झूठ नहीं बोलते। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर चर्चा करो, क्या है नहीं है उसके बारे में आप लोग इतना डिटेयली नहीं जानो, ठीक है? अब देखो यहाँ से क्या होता है, वर्तमान में देख लो। हाँ, वर्तमान में देख लो, ये आपका मूल में है रे छटुआ। तो
अनुच्छेद 395 मूल में है, भाग में देखो आपको 22 भाग है, अनुसूचियाँ 8 है। अब देखो थोड़ा सुनो, वर्तमान में देख ला, वर्तमान में आपका पूछेगा, वर्तमान में देखो अनुसूचियाँ, हाँ अनुसूचियाँ देखो कितना है, 12 गो है। कितना है? 12 गो है वर्तमान में। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद देख लो कितना है छोटू, बताओ। 448 हो गया है, बताओ। बढ़ते रहा है, बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है, हम लोग याद कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही क्या होता है, भाग। अब भाग देख लो कितना हो गया है, 22 भाग, 25 भाग हो गया है, भाग की संख्या 25 हो गया है। और आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी रफ्तार से, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इतना माइंड में सेटअप कर ले, आपसे मोहब्बत हुआ है तो अच्छी तरह से हुआ है, तो हम सारा डाटा इन भल में ख़त्म कराएंगे। और आप इसी चैनल पे लगा रहें। और न्यू बच्चे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना, उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल है इतना ही, जोश और रफ्तार से मिलेंगे और वही पढ़ाया जाएगा जो आपका एग्जाम में पूछेगा। फालतू कंटेंट मैं देने का प्रयास नहीं करूँगा, आपको जानकारी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हाँ सिलेक्शन हो जाए किसी तरह से, वही आपका बेस्ट माना जाएगा, जानकारी बेस्ट नहीं माना जाएगा दोस्त। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में। नए बच्चे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे दोस्त। और जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहें और लक्ष्य अपना हाथ में हासिल करें और हाथ में दम रखें दोस्त।